हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैप्टर 6 में क्या है कि अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हड्डी का निर्माण होता है। तो इसी पार्ट से आज क्या पढ़ना है, तो अस्माभ भाग। अस्माभ भाग किसको कहते हैं? पेटोरियस प्रोटीन। पेटोरियस प्रोटीन अस्माभ भाग क्या है? तो ये कपाल के आधार का कुछ भाग बनाता है। अस्माभ भाग कहाँ पर होती है? तो कपाल के भाग में, जो कपाल का कुछ भाग बनाता है। कहाँ पर? तो कपाड़ का। तो जो ऑक्सीपिटल और स्फिनाइड अस्थियों के बीच में होता है। और कहाँ पर ये स्थित होगा? तो कपाड़ के आधार के कुछ भाग पर। कपाड़ के आधार पर क्या होगा? तो कुछ भाग पर। कौन भाग? तो ऑक्सीपिटल और स्फिनाइड अस्थि। ऑक्सीपिटल हड्डी और ऑक्सीपिटल हड्डी और स्फिनाइड हड्डी के अस्थियों के बीच में होगा। कौन? तो अस्माभ भाग पेटोरियस प्रोटीन होगा। तो ये क्या है चित्र में कि दाहिनी शाखा अस्थि या टेम्पोरल अस्थि, दाहिनी शाखा अस्थि या टेम्पोरल अस्थि या पार्श्वीय दृश्य राइट टेम्पोरल बोन, जो आधार पर होती है टेम्पोरल बोन होती है। तो ये क्या है? तो इसमें क्या आएगा? तो कपाल के भाग में ये मास्टाइड पार्ट होता है। ये क्या होगा? तो कपाल के अस्थियों में ये मास्टाइड पार्ट होता है। मास्टाइड ये प्रोसेस होगा। ये क्या होगा? तो मास्टाइड प्रोसेस, एस्टाइलेट प्रोसेस। ये क्या है? तो एस्टाइलेट प्रोसेस। ये क्या होगा? स्क्यूमियस पार्ट। इसका एक कपाल में कौन भाग होता है? तो स्क्यूमियस पार्ट होता है। यह एंटेरियर एसेप्ट में होगा। ये एंटेरियर किस में? तो एसेप्ट। इंटीरियर माने आगे का भाग, और आगे भाग में क्या है? तो स्क्यूमियस पार्ट होते हैं। तो ये क्या है कि जाइगोमेटर प्रोसेस। इसके नीचे सुपेरियर, इन्फेरियर में क्या होगा? सुपेरियर आगे और इन्फेरियर नीचे। तो ये क्या है? तो जाइगोमेटिक प्रोसेस इसमें आएगा। और एक्सटर्नल एकार्टिक या मेटल्स भी होंगे। तो इन्फेरियर का इसी पेक्ट में होगा। तो ये क्या है? तो कपाल का आधा भाग क्या है? तो कपाल के बीच भाग में या कहीं कहीं की जगह पर होती है, ये हड्डी में होती है। कौन? तो ये सुपेरियर और इन्फेरियर। ये सुपेरियर अगला और पीछे का भाग में, ये कपाल के अस्थियों के भाग में ये सभी आती है। तो इसके अधोवर्ती सतह का क्या होती है? इन्फेरियर सरफेस। अधोवर्ती सतह क्या होगा? तो इन्फेरियर सरफेस होगा। जो क्या होती है कि इन्फेरियर सरफेस आगे का भाग होता है। आगे का भाग, जैसे कि हाथ का अगला भाग क्या होगा? सुपेरियर, ये होगा प्लेनर, ये हो गया सरफेस। उसी तरह क्या है? इन्फेरियर सरफेस से नीचे की ओर एक नुकीली रचना निकलती है। और इन्फेरियर सरफेस से नीचे की ओर क्या निकली रहती है? तो नुकीली रचना निकलती है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्फेरियर सरफेस किसको कहते हैं? तो यहाँ पर न्यूक्लियस सरफेस जो क्या होगा? तो ये आगे का भाग होगा सरफेस और पीछे का इन्फेरियर सरफेस होगा। तो नीचे की ओर की एक ही प्रोसेस क्या होगा? तो स्टाइलेट प्रोसेस कहते हैं। और नीचे का जो क्या होगा कि नीचे की ओर का एक नुकीली रचना निकलती है। नीचे की ओर कौन रचना निकलेगी? तो नुकीली रचना निकलती है, जिससे सकाब या प्रवर्ध, जिससे क्या कहेंगे? जो नीचे की ओर निकली हुई कौन? तो ये न्यूक्ली रचना, तो जिसे सकाब या प्रवर्ध स्टीलाइट प्रोसेस कहेंगे। जो नीचे की ओर नुकीली मात्रा में निकली रहती है। कैसी? तो नुकीली मात्रा में निकली रहती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ में ना आए तो वहाँ पर क्या है कि ये सरफेस किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जिसे कि सकाब प्रवर्ध स्टीलाइट प्रोसेस किससे कहते हैं? तो ये कहाँ पर? तो कपाल के आगे वाला भाग इन्फेरियर में, जो कहाँ पर? तो नुकीली भाग में निकलती है। कहाँ पर? तो नुकीली
भाग में निकलती है उसी को क्या कहेंगे, तो प्रवर्ध या सकाव प्रवर्ध कहते हैं। तो ये स्टिलाइड प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसी प्रवर्ध से निचला जबड़ा भी होता है। इस प्रवर्ध से क्या होगा, तो निचला जबड़ा, जीभ तथा गलकोष, जीभ भी होगा और गलकोष भी होगा, और फेरिनेक्स की पेशियाँ भी होगी, फेरिनेक्स की मस्कुल एवं लिगामेंटस संलग्न रहेंगे। ये सभी क्या रहेंगे, तो इसी प्रवर्ध में, कौन प्रवर्ध में, तो अस्माक भाग में, अस्माक पेटेन में रहेगा, ये संलग्न रहेगा, जो कि बोलने या निगलने तथा चबाने की कुछ गतियों में सहायक होते हैं। ये किस में, तो बोलने और चबाने और निगलने में भी सहायक होते हैं। तो ये क्या होगा कि निगलने, बोलने, चबाने सभी में कौन, तो अस्मा पेटेरियस प्रोटीन की ही कारण क्या होगी, तो बोलने और चबाने में या क्या होगा कि बोलने, चबाने या निगलने में भी ये सभी में काम करेगा अस्मा प्रोटीयस, तो ये बोलने में सहायक होंगे। तो इसी भाग में आंतरिक कान बनाने वाली संरचनाएं होती है, और इसी भाग में एक कौन होती है, तो कान की भाग भी होती है, कान की भाग। तो कान की भाग में कौन कौन सी होती है, तो मेलियस, इंकस, स्टेपिज, ये सभी कान के भाग में होती। तो ये सभी कान का भाग भी किस में आएगी, तो अस्मा भाग में, पेटेरियस प्रोटीन में। क्या, तो इसमें कान में सुनने और सुनने का काम करती है।